नमस्कार, मैं दीपक सिंह विष्ट परिवर्तन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ परिवर्तन। आज हम बात करेंगे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री पर। भारत अब पहले जैसा नहीं है, जब हर हथियार के लिए हमें अमेरिका या रूस की तरफ देखना पड़ता था। अब भारत हथियार बना भी रहा है और दूसरे देशों को भेज भी रहा है। सवाल साफ है, अगर आज भारत पर युद्ध थोप दिया जाए तो क्या हम पूरी तरह आत्मनिर्भर होकर मुकाबला कर सकते हैं? क्या हमारी डिफेंस इंडस्ट्री इतनी मजबूत है कि हम अपने ही संसाधनों से अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकें? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं तथ्यों, तकनीकी और तैयारी के साथ। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की नींव 1947 के बाद रखी गई, लेकिन शुरुआत में हम बहुत हद तक सोवियत, रूस और अन्य देश पर निर्भर रहे। 1962 में चीन युद्ध, 1965 और 71 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और 1999 का कारगिल युद्ध, इन सभी ने भारत को ये सिखाया कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर डिफेंस सिस्टम कितना जरूरी है। पर अब सवाल ये नहीं कि हम कब जागे, सवाल ये है कि अब कहाँ खड़े हैं। आज भारत केवल हथियार नहीं बना रहा, बल्कि पूरी की पूरी युद्ध रणनीति को खुद तैयार कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज अब 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा जा चुकी है। तेजस फाइटर जेट, स्वदेशी लड़ाकू विमान जो अब भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन चुका है। INS विक्रांत, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी अब हम समंदर पर भी आत्मनिर्भर हो चुके हैं। अर्जुन टैंक, ध्रुव हेलीकॉप्टर, पिनाका रॉकेट सिस्टम और आकाश मिसाइल, ये सब अब भारत में ही बनते हैं। एक्सपोर्ट की बात करें, भारत ने 2024 में 21,000 करोड़ के रक्षा उपकरण एक्सपोर्ट किए, यानी अब हम सिर्फ खरीदते नहीं, बेचते भी हैं। लेकिन क्या सब कुछ भारत में ही बन रहा है? जवाब है अभी नहीं। इन क्षेत्रों में हम अब भी निर्भर हैं। फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी, अत्याधुनिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, सबमरीन और न्यूक्लियर हथियार टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि रक्षा तकनीकी में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत महंगा और संवेदनशील होता है, और खुद टेक्नोलॉजी डेवलप करने में कई साल और हजारों करोड़ रुपए लगते हैं। लेकिन DRDO और निजी स्टार्टअप्स के जरिए भारत अब इस गैप को तेजी से भर रहा है। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर रक्षा के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। 450 से ज्यादा हथियार ऐसे हैं जिन्हें अब भारत बाहर से नहीं खरीदेगा, बल्कि देश में ही बनेगा। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बनाए जा रहे इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर, जहां हथियार निर्माण और टेस्टिंग होंगी। नई टेक्नोलॉजी और AI आधारित सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप को फंड और सहयोग। भारत का रक्षा बजट 2024-25 में 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, दुनिया में तीसरे नंबर पर रहा। यानी अब हम रक्षा उत्पादन सिर्फ सरकारी फैक्ट्री तक सीमित नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन बन चुका है। हर पहल की राह में कुछ रुकावटें भी होती हैं, और भारत की डिफेंस इंडस्ट्री भी इससे अच्छी नहीं है। DRDO के कुछ प्रोजेक्ट्स में देरी, निजी कंपनियों की सीमित भागीदारी, विदेशी कंपनियों का दबाव, रिसर्च में निवेश की कमी, क्वालिटी कंट्रोल और ट्रांसपेरेंसी की चुनौतियां। अगर इन कमजोरियों को दूर कर दिया जाए तो भारत आने वाले 5 से 10 वर्ष में पूरी तरह आत्मनिर्भर रक्षा बन सकता है। तो सवाल ये था, क्या भारत आत्मनिर्भर बन चुका है युद्ध के लिए? जवाब है, हम 70% रास्ता तय कर चुके हैं, 30% अभी बाकी है। भारत अब न सिर्फ टैंक, मिसाइल और जहाज बना रहा है, बल्कि अब रणनीति, साइबर वॉरफेयर और अंतरिक्ष डिफेंस जैसे क्षेत्रों में भी काम कर रहा है। और याद रखिए, आत्मनिर्भरता कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक चलती प्रक्रिया है। लेकिन भारत अब ठान चुका है, और जब भारत ठान लेता है तो असंभव कुछ भी नहीं। अब बात आपकी, क्या आप मानते हैं कि भारत आने वाले 5 वर्षों में दुनिया की टॉप 3 डिफेंस इंडस्ट्री में होगा? क्या हम युद्ध की स्थिति में किसी भी देश से अकेले निपट सकते हैं?
नीचे कमेंट करें, अपनी राय साझा करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वॉइस ऑफ परिवर्तन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब जनता जागरूक होगी देश ताकतवर बनेगा।